सारे समीकरण साधते हुए, क्योंकि आपने देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा सामने ले आए आप मुख्यमंत्री के तौर पर, मध्य प्रदेश में आप ओबीसी चेहरा ले आए, यहां यानी राजस्थान में आप क्या कोई ब्राह्मण चेहरा लेकर आएंगे, कोई महिला चेहरा लेकर आएंगे? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती रहती है, क्या कोई महिला आगे की जाएगी? क्योंकि यहां पर वसुंधरा राजे आगे रही है, वसुंधरा राजे को अगर आप पीछे कर रहे हैं तो कोई महिला चेहरा सामने रखेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए ये सारे नाम कयास चल रहे हैं। कयास आपने मध्य प्रदेश के लिए भी देखे, आपने छत्तीसगढ़ के लिए भी देखे। हालांकि छत्तीसगढ़ में गनीमत ये थी कि जितने नाम चल रहे थे उसी में से एक नाम आगे आया, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी ने चौंकाया है। वो नाम जो कहीं चर्चा में नहीं था उसको सामने लाई है बीजेपी। राजस्थान में क्या हो सकता है? अगर एक और चीज पे गौर करिए तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह खुद प्रस्ताव लाते हैं विष्णुदेव का, आप मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान प्रस्ताव लाते हैं मोहन यादव का, लेकिन क्या यहां यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे जिसको भी पार्टी चुनती है, क्या वसुंधरा राजे इस बात के लिए तैयार हो जाएंगी कि उस नाम को वो सामने रखें और इसी तरह मुलाकात करें? क्योंकि देखिए विधायकों को बुलाया गया है पार्टी दफ्तर, वसुंधरा राजे अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे से मुलाकात करने कुछ खास विधायक जा रहे हैं। ये सब जो संकेत है ये क्या कह रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर है, लेकिन कुछ बयान भी आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा, वो पल अब नजदीक है। ये चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को अचानक से उठा के कह दिया जाता है कि तुमको बड़ी भूमिका निभानी है। तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी के गणित क्या चलता है, कैसे चलता है, वो वही जानते हैं, और पहले से कोई कयास नहीं लगा सकता। देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि एक पूरी तरीके से अनुशासित संगठन है, और संगठन का जो हाईकमान का निर्देश होता है, जो संगठन का उच्च नेतृत्व निर्देशित होता है, उसी हिसाब से हम सभी लोग उसके आदेश की पालना करते हैं। और आज भी इसी संकल्प के साथ जा रहे हैं कि जो भी निर्देश होगा उसकी पूर्ण पालना हाईकमान की और उच्च। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसको भी ऊपर उठा करके उच्च पदों पर बिठाती है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी मुख्यमंत्री बनाई है, तो ऐसे चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे आप? बिल्कुल पार्टी के निर्णय के साथ, जिसको बनाया जाएगा उसकी किसी को भी बनाया पार्टी के निर्णय के साथ। लगातार जीत रहे हैं, हम अनुशासित व्यक्ति हैं, पार्टी जैसा निर्देश देगी उनके साथ है। निर्णय आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में क्या निर्णय हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और यहाँ क्या होने वाला है वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। चौंकाने वाला ही होगा, चौंकाने वाला ही है। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब राजस्थान के जो विधायक है वो ये स्वीकार रहे हैं कि देखिए राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला फैसला, ऐसा कोई निर्णय लिया जा सकता है जिन नाम की आपने कल्पना न की हो सकता है वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल जाए। तो राजस्थान के सीएम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सामने आ सकता है कोई चौंकाने वाला नाम। यानी जितनी चर्चाएं अभी तक आप सुन रहे थे, जितने नामों पर चर्चा चल रही थी, जितने संशय और जितनी संभावनाओं का दौर चल रहा था, वो सब खत्म होकर विराम वहां लग सकता है जैसे मध्य प्रदेश में दिखा। एक नया चेहरा जो कहीं चर्चा में नहीं था वो सामने आकर मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे निकल जाता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसे होने की संभावना है, लेकिन कुछ वक्त का आप समझिए इंतजार और है। 4 बजे जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद ये निर्णय भी अब सामने आ जाएगा। जयकिशन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयकिशन, कई बार राजनीति में छोटे छोटे संकेत बहुत कुछ कह जाते हैं। वसुंधरा राजे का अभी तक ना पहुंचना, वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर विधायकों का पहुंचना, वसुंधरा राजे का यह खबर होना कि होटल में जाके राजनाथ सिंह से अकेले मुलाकात करेंगे, अपने समर्थकों से मुलाकात करने के जो संकेत दिख रहे हैं, ये सारे संकेत अगर देखें तो ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो संसद भवन से निकल चुके हैं
देखिए अर्पिता, आपके सवाल में 3 सवाल पहुंच चुके थे। सबसे पहले कि वसुंधरा राजे की अभी इस समय रणनीति क्या है। 5 विधायक जो है वो वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपाल शर्मा, एक अलवर से भी एक विधायक आया था, हालांकि काले शीशे चढ़ा रखे हैं और कोई भी बात नहीं करने के लिए तैयार है। मैडम की तरफ से, वसुंधरा राजे की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं देगा, अनुशासित सिपाही की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कहा जाता है बीजेपी के लिए जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भारतीय जनता पार्टी आगे 10 साल की जो है रणनीति लेके चलती है। वसुंधरा राजे की अब कोशिश ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति सीएम बने जो उनका भी सम्मान करे, जो पार्टी का भी सम्मान करे और उनकी वरिष्ठता को जो इग्नोर ना कर दे। इससे पहले उनका जो करीबी जो लोग बताते हैं कि उनको एक तरह से संशय ये है कि जो लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर वो सीनियरिटी को भूल जाते हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। तो वसुंधरा राजे बिल्कुल उनके जो करीबी लोग हैं, उनके ऑफिस से जुड़े लोग हैं, उनको कहना है कि पार्टी उनकी माता ने खड़ा करने में एक अहम रोल निभाया था, तो वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। लेकिन वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के रिश्ते काफी मधुर बताए जाते हैं। यही एक चीज है जिससे थोड़े से कंधे अभी भी ऊपर उठे हुए जो वसुंधरा राजे के करीबी विधायक है, फिर चाहे कालीचरण सराफ हो, और वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि थोड़ी देर के अंदर वसुंधरा राजे अपने 13 सिविल लाइंस बंगला जहां मैं खड़ा हूं वहां से राजनाथ सिंह के पास जाएंगे। पास्ट में जब एक विवाद हुआ था दिया कुमारी बनाम वसुंधरा राजे, देखिए इनका अपना इतिहास रहा है, तो राजनाथ सिंह जो है वो ट्रबल शूटर के रूप में रहे थे और कुछ हलचल हो रही है। अर्पिता देखिए गाड़ियों का सिलसिला हमारे कैमरा पर्सन मनोज आपको दिखा रहे हैं कि लोग नेता मिलकर देखिए पर्दों में ढके हुए, बिल्कुल अपना नाम बताना नहीं चाहते, डर है उनको कि आगे क्या हो जाएगा उनके साथ में, कहीं ये पार्टी आला कमान इससे बुरा ना मान जाए। तो कुछ एक विधायक है अलवर के, अलवर नंबर की गाड़ी थी अभी यहाँ से निकली है। तो खैर वसुंधरा राजे और जब दिया कुमारी का डिस्प्यूट हुआ था आज से भूतपूर्व के अंदर, तो राजनाथ सिंह ने ही ट्रबल शूटर का काम करा था और सामंजस्य बनाए थे। तो वसुंधरा राजे के खेमे के लोग थोड़े से अभी भी है, लेकिन राजस्थान में जाने क्या दिख जाए ये हर बार कहा जाता है। और ब्राह्मण चेहरे की अभी भी, जिसको आप कहते हैं ब्राह्मण जनरल कम्युनिटी से आने वाला कोई चेहरा जो है, ठीक है। एक बड़ी खबर देखिए, जहां आप है वसुंधरा राजे के आवास के पास हलचल तेज दिख रही है। हलचल इसलिए तेज क्योंकि विधायकों के मिलने का सिलसिला वसुंधरा राजे से चल पड़ा है। हालांकि वसुंधरा राजे समेत तमाम लोगों को पार्टी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक पार्टी दफ्तर नहीं पहुंची हैं। बशर्ते आप देखिए कि वसुंधरा राजे के ही आवास पर विधायक, यानी स्वाभाविक है उनके जो समर्थक हैं वो मिलने पहुंच रहे हैं। ये संकेत क्या दे रहे हैं? ये भी खबरें हैं कि वसुंधरा राजे हो सकता है पार्टी दफ्तर ना जाएं। राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में वो जयपुर पहुंचने वाले हैं और जिस होटल में राजनाथ सिंह पहुंचेंगे ये खबरें हैं कि हो सकता है वसुंधरा राजे वहीं जाकर उनसे मुलाकात करें। एक अच्छे संबंध राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वसुंधरा राजे एक बार फिर अपनी आखिरी कोशिश, अगर उनका नाम नहीं है तो समझिए यही उनकी आखिरी कोशिश है जो वो करने से चूकना नहीं चाह रही है। हो सकता है वो एक बार फिर से अपनी आखिरी कोशिश करें और उसके बाद क्या नतीजा होता है वो शाम 4 बजे तय होगा। कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह भी वसुंधरा से मिलने पहुंचे हैं। सीधे तौर पर इनको एक इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन दे दी गई है कि पार्टी से हटकर, पार्टी से अलग कोई बात नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद रहे होगा कि बीच में कई नामों पर चर्चाएं थी, अलग अलग गुट, अलग अलग विधायक, अलग अलग समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने की बातों को लेकर सामने आ रहे थे। कहीं पर वसुंधरा राजे को लेकर नारेबाजी हो रही थी, तो कहीं बालकनाथ को लेकर नारेबाजी हो रही थी। इन सब के बीच अब यह हुआ है कि कम से कम किसी तरीके की नारेबाजी नहीं हो रही है। इसके इनपुट्स थे, इसको देखते हुए कहीं पर भी कार्यकर्ताओं को बहुत इकट्ठा होने भी नहीं दिया जा रहा है। दफ्तर बुलाया गया है, वहीं पर वो पहुंचे जो विधायक हैं और ये सीधे तौर पर कह दिया कि अपने समर्थकों को बोलिए कि किसी तरह नारेबाजी नहीं होनी है, अनुशासन के तहत कार्य करना है। और इसीलिए अब जितने भी विधायकों को आप सुनिए वो सब यही कह रहे हैं कि जो आलाकमान, यानी जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा हम उसी के तहत, उसी के अनुसार काम करेंगे। और इन सब के बीच जब तमाम बयान आ रहे हैं तो एक बीजेपी के विधायक जोगिंदर गर्ग ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है उसके साथ रहना होगा और अगर कोई फैसला नहीं मानता है या उसके अलग जाता है तो ये एक अपराध के तौर पर देखा जाएगा। तो बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ दावा हो रहा है कि कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पार्टी के साथ ही होना चाहिए। अगर कोई पार्टी से अलग जाता है तो एक अपराध के तौर पर देखना चाहिए। सीएम पर जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक होगा। गर्ग का ये बयान सामने आया, इसमें सबकी मिलीभगत यानी सबकी रजामंदी होगी। जो भी फैसला नहीं मानेगा वो अपराधी होगा। ये बड़ा बयान है जोगेश्वर गर्ग का कि जो भी फैसला नहीं मानेगा वो अपराधी होगा। क्या ऐसी स्थिति बीजेपी के अंदर अभी बन रही है? क्या कोई ऐसा हो सकता है आज के इस युग में जो युग नरेंद्र मोदी का है? क्या किसी के अंदर वही वसुंधरा राजे
जो कई बार अपनी बात अपने दबाव के चलते मनवा भी चुकी हैं। लेकिन इस बार क्या वसुंधरा राजे का वो दबाव काम कर पाएगा? क्या वो दबाव बनाने की स्थिति में भी है? ये भी बड़े प्रश्न हैं। और उनके दबाव बनाने पर क्या निर्णय लिया जाता है? क्योंकि आप समझिए, दिल्ली उनको बुलाया नहीं गया, खुद वो वसुंधरा राजे पहुंची और उसके बाद अभी भी जब पार्टी दफ्तर पहुंचना है तो वसुंधरा राजे वहां नहीं पहुंची। तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान से अलग रुख वसुंधरा राजे का शुरू से दिखा है और इसीलिए यहां पर पेच फंसता नजर आ रहा है कि आखिरकार वसुंधरा राजे क्या मान जाएंगी? इतना आसान होगा उनको अलग करके कोई नया चेहरा लाने का? लेकिन जिन चेहरों पर हम बात कर रहे हैं वो चेहरे जरा आप देखिए, इन सब पर अभी नजरें टिकी हुई हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई चेहरा हो, लेकिन इसकी संभावना जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा है तो कम होती जा रही है। कोई नया चेहरा ही हो सकता है जिसे कमान बीजेपी सौंप सकती है। सबसे ऊपर वसुंधरा राजे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को समझा लिया, आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को समझा लिया, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे को मना पाना, उनको समझा पाना क्या इतना आसान होगा? क्योंकि अभी के भी अगर आप तेवर देखें शरद, तो वो आसान दिख नहीं रहा है। वसुंधरा राजे पार्टी दफ्तर अभी तक नहीं गई है, खुद विधायकों से मिल रही है। तो उधर तो आपने रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को समझा लिया, लेकिन यहां थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको लेकर आ रहा था बैरिकेटिंग तक, कुछ विधायक हैं उनसे बातचीत करने। ओटाराम जी, तो ये ओटाराम देवासी, ये देखिए ये भी वसुंधरा समर्थक विधायक है, ये भी जो गए थे। मैं इस जगह पर आपको लेकर आया हूं जहां पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, जहां से एक एक करके विधायकों को भेजा जा रहा है। अब जाकर देखिए, कालीचरण सराफ जो वसुंधरा राजे के लिए कैंपेन कर रहे थे, प्रताप सिंह सिंघवी, पुष्पेंद्र सिंह रावत, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं, मगर वसुंधरा राजे अब तक नहीं पहुंची है। उनका खेमा अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है, मगर यहाँ समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और यहाँ पर एक एक करके देख देख के समर्थकों को भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। आप लोग कहाँ से आए, क्या इंतजार कर रहे हैं? आए, हम पोखरण से आए हैं। पोखरण से आए? जी जी, मैं प्रतापपुरी जी की तरफ से। हम जयपुर से ही है साहब, लेकिन अब इंतजार हो रहा है। बिल्कुल। किस चीज का इंतजार है? मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। किसको देखना चाहते हैं? मैडम को बाड़मेर से आए, वसुंधरा जी को बाड़मेर से आए, बाड़मेर से बालकनाथ को देखना चाहते जी हैं। होगा। गजेंद्र सिंह जी, आप गजेंद्र सिंह के लिए आए? हाँ जी। यही मैं आपको बता रहा था कि समर्थकों को इसीलिए वहाँ जाने से रोका जा रहा है, इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है कहीं समर्थक ज्यादा नहीं जुट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बालक, वहाँ तो आप मोहन यादव बन गए मध्य प्रदेश में, तो ज्यादा हो जाएंगे। बालक की उनकी मंथ की कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैडम वसुंधरा राजे तो अभी तक आई नहीं है। आ जाएगी, अभी बनेगी, बिल्कुल सब आ जाएंगे ना। अब देखो, वहाँ से एक ओबीसी का हो गया, एक आदिवासी का हो गया, तो यहाँ जनरल से मैडम ही से मैडम डॉक्टर शैलेश हमारे पसंद का कुमारी भी चाह रहे हैं। जी सर, दिया कुमारी। दिया कुमारी कौन चाह रहे हैं? सर प्रिंसेस है। अच्छा, और तो वसुंधरा भी महारानी है? नहीं, महारानी है, लेकिन वो प्रिंसेस है और ना लेडीज है, युवा है। आप किसको देखना चाह रहे हैं? जो गरीब की सेवा कर सके। नहीं, नाम बताइए। नाम तो देखो, जो यहाँ नरेंद्र पर मोदी देखिए की चर्चाएं कई हैं, लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं तो जरूर होंगी, समर्थक भी चाह रहे होंगे कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल कौन होगा मुख्यमंत्री, सवाल अभी भी वही है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।